सत्संग में क्यों आना चाहिए, सत्संग में क्या मिलता है, क्यों जरूरी है सत्संग। इंसान अपने अपने काम धंधे में मस्त है, दिन रात दुनियावी काम धंधों में मस्त रहने की वजह से आज के घोर कलयुग में इंसान का इंसानियत से भी विश्वास उठता जा रहा है। दूसरे शब्दों में इंसानियत खत्म होती जा रही, मानवता खत्म हो रही। कारण काम धंधों में बिजी रहने की वजह से दिमाग पे लोड बढ़ता है, बहुत असर आता है, दिमाग माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, टेंशन हो जाती है, परेशानियां आ जाती हैं। टेंशनें परेशानियां सिर्फ मालिक से दूर नहीं करती, बल्कि बंदा अपने आप से भी दूर हो जाता है। उसे होश ही नहीं रहती कि उसे अपने लिए क्या करना है, आत्मा के लिए क्या करना है, शरीर के लिए क्या करना है। क्योंकि टेंशन, चिंता एक ऐसी चिता है जो जीते जी इंसान को जलाती रहती है। एक वो चिता होती है जो मरणोपरांत जला देती है तो कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन ये चिंता ऐसी चिता है जो हमेशा चलती रहती है। कभी मार देती आदमी, फिर जिंदा होता है, फिर मरता है, फिर जिंदा होता है। तो ये टेंशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी शरीर में लग जाती हैं, और उन बीमारियों की वजह से फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिलो दिमाग में हमेशा कहीं ना कहीं गुस्सा, दिलो दिमाग में बेचैनी छाई रहती है। बीमारियों की वजह से शरीर नकारा सा होने लगता है, तो इंसान के अंदर जीने की चाह तक खत्म हो जाती है। कई बार तो आपने सुना होगा लोग सुसाइड कर जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मों में आत्मघाती महापापी, इसलिए कभी भी सुसाइड का तो सोचो भी ना। पर यह संभव कैसे हो? क्योंकि जब तक आदमी सत्संग में नहीं आता, उसके अंदर की आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ती, यानी सोल पावर नहीं बढ़ती, और जब तक आत्मिक शक्ति नहीं बढ़ेगी तो आत्म बल नहीं आता, और आत्म बल नहीं आएगा तो वो परेशानियों से हमेशा दबा रहेगा, टेंशनों में घिरा रहेगा। इसलिए सत्संग जरूरी है कि आप सत्संग में आए, सुने, अमल करें, ताकि आपकी आत्मा को शक्ति मिले और आत्म बल से आप बुलंदियों को छू जाएं। और आत्म बल ऐसी शक्ति है, ऐसा बल है जिसके अंदर आ जाता है वो रिवर्स हो सकता है। यानी जिन गम, चिंता, टेंशनों की वजह से शरीर का नुकसान हुआ, काम धंधे में नुकसान हुआ, सुमरन करने से, सेवा करने से, आत्मिक शक्तियां जागृत होने से, आत्म बल आने से वो इंसान फिर से शरीर को तंदुरुस्त कर लेता है और काम धंधे में, तरक्कियों में बुलंदी छू जाता है। ऐसा हमारे करोड़ों बच्चों के साथ हुआ है, जो कि संख्या 6 करोड़ 80 लाख के पार हो गई है। बहुत से बच्चे यहां बैठे भी हैं जिन्होंने ये अनुभव किया है, क्या थे और क्या बन गए। आप देख सकते हैं, ये हमारी बड़ाई नहीं, हम तो खाकसार चौकीदार हैं, आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, लेकिन ये बड़ाई है उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु शाह सतनाम शाह मस्तान दाता के रहमो करम कृपा दृष्टि की। तो आप देखिए, हाथ हमने बोला नहीं और आप देख सकते हैं इतने हाथ खड़े हैं, आप लाखों करोड़ों कह सकते हैं तो गलत नहीं होगा। हाथ नीचे कर लें बेटा, मालिक बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। तो यही कारण है कि आज आदमी सत्संग में आके
लाभ उठा रहा है। भागों वाले हो, नसीबों वाले हो, क्योंकि कलयुग में सत्संग में आना आसान नहीं, बड़ा ही मुश्किल है। 7 ताकतें आपके और परमात्मा के बीच में हैं, यही सत्संग से दूर रखती हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। ये 7 शक्तियां ऐसी हैं, इन्हें चोर कहा जाता है क्योंकि आपके श्वासों को चुराती हैं। शक्ति कहा जाता है क्योंकि आपकी आत्मा को दबाते हैं। कोई काम वासना का कीड़ा है जो कि आज बढ़ते जा रहे हैं, बुरा ना मनाना, तो उसे कोई रिश्ता और नजर नहीं आता। सिर्फ स्त्री पुरुष नर मादे के रिश्ते में लोग सिमट के रह गए हैं। वहीं तक सोच, गंदी सोच, और आदमी की जैसी खुद की सोच होती है, सामने वाले को उसी तराजू से तोलेगा। वो कभी यकीन नहीं करता कि सामने वाला सही होगा, क्योंकि खुद में कमियां हैं, कहीं ना कहीं खुद का नजरिया गलत है। तो काम वासना वाला, जिसके अंदर ये अंधेरी छाई होती है, उसके लिए माँ बाप, बहन भाई, कोई रिश्ता, यार दोस्त, मित्र, सहेली, कोई रिश्ता नहीं होता। बस एक ही रिश्ता होता है, नर मादा। और ये हम नहीं कह रहे, हमारे पवित्र वेदों में महापुरुषों ने फरमाया है, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में साफ लिखा है कि ऐसा कलयुग आएगा जब हाथ को हाथ खाएगा, रिश्ते मिट जाएंगे। समझ लेना वो घोर कलयुग है, या वो कलयुग जवानी पे है। तो आज जब रूहानियत की नजरिए से देखते हैं, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर हमें दिखाते हैं, तो नजर आता है कि वाकई वो समय कब का आ चुका है। कोई यकीन नहीं करता किसी पे, और करना भी नहीं चाहिए बहुत सारी चीजों में। पर क्या यकीन के बिना आपका बेड़ा पार हो जाएगा? नहीं, हर बात पे यकीन करना पड़ता है। इलाज करवाओ डॉक्टर पे, बस पे बैठे ड्राइवर पे, किसान को दुकान पे यहां से बीज मिलता है, खाने पे तो यकीन तो करना ही पड़ता है। लेकिन इन चीजों पे यकीन ना करें, काम वासना इसका कीड़ा ना बने। साईं श्रावण शाह जी महाराज ने, शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने एक वचन फरमाया था, आज वही कहलवा रहे हैं, वही हम तो खाक। क्या कहा था? पशु भी तब मिलता है, आपस में मिलते हैं जब उन्होंने बच्चा लेना होता है। और मनुष्य, आपको सोचना चाहिए, आप तो परम पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हो। आपको सोचना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, समझना चाहिए। सोचिए पशु कितना बेहतर है आपसे इस मामले में। जो टॉपिक चल रहा है काम वासना, बहुत आगे है। तो ये जो इसका कीड़ा बन जाते हैं, ना वो धार्मिक जगह देखते हैं, ना वो घर देखते हैं, ना वो रिश्ता देखते हैं, ना वो परिवार देखते हैं। उनकी तो एक ही लालसा, एक ही, कब मैं वो बुराई करूं, कब मैं बुरा कर्म करूं, जो कि बिल्कुल गलत है। गंदी सोच रखना, अगर आपको कोई मत रखो, असंभव है, नहीं कंट्रोल कर पाओगे। जब तक आप सुमरन नहीं करते, जब तक आप भक्ति इबादत नहीं करते, आप भक्ति के बिना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो भक्ति करने के लिए मालिक की याद ताजा रहे, गुरुमंत्र आपके अंदर ऑटोमेटिकली चले, इसके लिए सेवा और समाधि में बैठना दोनों जरूरी है। सेवा करोगे, सुमरन में मन लगेगा, और सुमरन करोगे तो समाधि की तरफ जाओगे, और जब समाधि लगेगी तो फिर ये सातों पे आप कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते।